नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम शेख और मैं अभी खड़ा हूँ दिल्ली की सड़कों पर चाय हाथ में लेते हुए। और मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये बेरोजगार युवाओं की भीड़ है जो अपने हक और इंसाफ मांगने के लिए दिल्ली की सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं, अपने हाथ में जो है दस्तावेज लिए। तो मैंने देखा और मेरा मुद्दा भी वही है कि बेरोजगारी ही देश की समस्या है और बेरोजगारी ही मोदी जी को डुबाएगा। और मैं देखिए, मैं जो भी मुझे देखता है और मेरे सवालों से उनको ये लगता है कि मैं सरकार विरोधी हूँ, मोदी विरोधी हूँ, तो ये उनकी मानसिकता जो है गलत है। क्योंकि मैं जो है, जो समस्या है, सिस्टम है, उसके विरुद्ध हूँ। क्योंकि आज जो है हम वोटर हैं, हम युवा जो है इस देश में 47% है और युवाओं की नहीं सुनी जा रही है। तो आइए युवाओं से ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? परमाल सिंह राजपूत। जोर से बोलिए। परमाल सिंह राजपूत। कहाँ से आए? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और मेरा सिलेक्शन SWR में पॉइंट्समैन के पद पर हुआ है, जिसके लिए आज तक अभी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। ये दिखाइए, क्या मेरे पास दिखाइए जरा, ये पूरा जूम करके लीजिए। और जबकि प्रधानमंत्री द्वारा रोजगार मेला में मुझे मई में ही आमंत्रित कर दिया गया था। मैं 3-4 महीने से, करीब मई में हाँ मई में प्रधानमंत्री रोजगार मेला में मुझे मेला आमंत्रित, में कितनी रोजगार बांटी गई थी? 71,000 रोजगार गए थे। 71,000 में आपको भी बुलाया गया था और ये नहीं थे 71,000। तो मैं यही बात कह रहा था कि ये 71-72,000 नौकरी जो बांटने की बात किए थे, ये इंडिया में दिए या युगांडा में दिए, ये जवाब देना पड़ेगा इनको। तो ये देखिए, क्योंकि उसी 72,000 का जो मीडिया गुब्बारा फुला रहा था मीडिया टीवी पर, 72,000 नरेंद्र मोदी ने रोजगार देने की बात करी। भाई ओ बहनों, अब ये देखो, ये कहाँ है? ये सड़कों पर युवा। क्या नाम हुआ? निमित कुमार। किसी को नहीं निमित कुमार इंडिया में किसी को। जी सर। तो कहाँ से आए आप? सर यूपी फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट। फरुखाबाद से आप मध्य प्रदेश से आए? जी। और आप कहाँ से आए? यूपी यूपी बनारस से। बनारस से। आप? बिहार सारण डिस्ट्रिक्ट। बिहार सारण डिस्ट्रिक्ट। सारण डिस्ट्रिक्ट। आप? भोपाल MP। एमपी से। देखिए, हर अलग अलग राज्य के बच्चे हैं और इनकी समस्या देखिए, इनसे ही जानेंगे। इनके हाथ में भी पेपर है। क्या आपके हाथ में क्या है? सर हमारे ज्वाइनिंग के रिलेटेड है ये। इन्होंने रोजगार मेला के थ्रू हम सब लोगों को मेल किया था, सबको मैसेज मेल करके जी बुलाया सबको बोला था कि आपको शाम तक आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। 16 तारीख को मैसेज करा था। 2019 की वैकेंसी है। 2019 की 22 में वैकेंसी एग्जाम हुआ था, 23 में हमारा फाइनल सारा हाँ, एग्जाम सब क्वालिफाई हो गया। मेला में DB आपको हो गया, बुलाया गया था। मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, सब कुछ क्वालिफाइड हो गया। ये हमारा पूरा डिवीजन अलॉट रोजगार हो गया, मेला का रिकॉर्ड दिया गया है। पोस्ट भी अलॉट हो गई हमें। जी सभी को। रोजगार मेले के थ्रू में मेल भी आप आ गया। कहाँ से आए? हरियाणा। हरियाणा से। हाँ जी। आप कहाँ से? राजस्थान। राजस्थान से। देखिए, देश के हर राज्य से ये जो युवा हैं आज आ रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो बेरोजगारी का जो दंश है, जो हाय है ना युवाओं की, ये डुबाएगा। और आज भैया, आप लोग हिंदू मुसलमान क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, जरूरत ही नहीं है, हमें रोजगार चाहिए। नहीं तो रोजगार की जगह हिंदू मुसलमान तो हो रहा है देश में। हमें हिंदू धर्म, जब बेरोजगारी रहेंगे तो हिंदू धर्म का हम करेंगे क्या? नहीं, हिंदू मुसलमान जो मीडिया कर रही है, जी मीडिया का है तो अब उनका है। बेरोजगारी पे सीरीज कोई मीडिया नहीं कर रहा है। अकेला रवीश कुमार करता था और रवीश कुमार के जाने के बाद कोई भी मीडिया बेरोजगारों की नहीं सुन रहा। जी जी। आप सड़कों पर भटक रहे हैं, तो ये मीडिया का दायित्व है कि 72,000 जो रोजगार मेलाओं में जो नौकरी बांटने की बात हुई थी, उसमें ये छात्रों को मेल करके और पत्र व्यवहार के माध्यम से बुलाया गया था। लेकिन अभी तक इनको नियुक्तियां नहीं दी गई है। ये अपने हाथ में पेपर लेकर के घूम रहे हैं। और मैं बार बार एक्सपोज कर रहा हूँ कि देखिए, जो भी है, प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं आई थी, प्रधानमंत्री जो भी बात कहते हैं, सारा का सारा झूठा साबित होता है। और अभी युवाओं से ही हम बात करते हैं। भैया, आप लोग इतने त्रस्त हैं, क्या मानते हैं युवा को राजनीति में क्यों नहीं आ रहे हैं युवा? अगर राजनीति में आते तो ये दशा होता हमारा। नहीं, अब हम लोगों को तो केवल रोजगार चाहिए। हम लोग आपका मतलब क्या है? रोजगार पा जाना, बाकी लोगों के लिए बात ही नहीं करना। रोजगार तो पॉसिबल है ही नहीं। देख ही रहे हैं आप, लोगों को लॉलीपॉप चटा जा रहा है। एक एक आपने 19 का आपने भर्ती किया हुआ है और आज 23 हो गया, 4 साल हो गया, अभी तक आपको नियुक्ति नहीं मिली। उसके बाद अगर 2 साल और गुजर गया तो एज ओवर हो गया,
तब पकौड़ा ही तलोगे। और युवाओं से पकौड़ा तलाने की बात कर रहे थे इन्होंने, प्रधानमंत्री ने, ये थे नहीं। जी सर किए थे। तो ये बताइए कि अभी आप 4 साल से आप भटक रहे हैं और 4 साल भटक जाएंगे तो आपकी तो एज ओवर हो जाएगी। बिल्कुल। एज ओवर होने के बाद तो कोई पकौड़ा ही तलना पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एज खत्म हो जाएगी, कोई फॉर्म नहीं भर सकते, उसके बाद हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। पकौड़ा तलो फिर या फिर कहीं तो आप मजदूरी। हिंदू मुसलमान क्यों नहीं कर रहे? हमें रोजगार चाहिए, हमें हिंदू मुसलमान से नहीं मतलब। हमारा तो देश आगे बोलते हिंदू मुसलमान से जा रहा है। देश आगे स्वास्थ्य शिक्षा से जाएगा। यही बात मैं कह रहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इससे देश आगे, कभी भी कोई भी देश तरक्की करता है तो अपनी जनता की खुशहाली से करता है, क्योंकि जनता ही देश निर्माण करती है। और युवा, जिस देश में युवा ज्यादा हो उस देश को तरक्की करने में टाइम नहीं लगता। और हमारे देश में 47% युवा हैं, लेकिन 47% युवाओं का हाल देखिए आपके सामने है। ये भाई हैं, इनसे भी बात करें। कहाँ से आए भैया? सर राजस्थान से हूँ मैं। राजस्थान से। किस लिए आए हैं? सर हमें ये 2019 की भर्ती है, SWR डिवीजन है, हुबली डिवीजन। 2019 में ये वैकेंसी आई थी, 2022 में एग्जाम हुआ था, 23 में इसको क्लियर कर दिया था। मई के अंदर हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर के लिए मैसेज आ गए थे कि आपके पास ज्वाइनिंग लेटर जल्दी से जल्दी दे दी जाएगी, लेकिन रियल में हमें ज्वाइनिंग मिली ही नहीं। 72,000 प्रधानमंत्री जो 71,000 पद थे, उसके अंदर हमें शामिल कर लिया गया है कि मतलब 71,000 वैकेंसी गवर्नमेंट के द्वारा हमें दे दी गई है, तो मोदी जी तो ज्वाइनिंग लेटर काट रहे थे ना 72,000। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ ही नहीं है। हुआ नहीं है। हाँ, देखिए मोदी जी एक्सपोज हो गए। 72,000 नौकरी बांटने की बात करी थी कि मैं नियुक्तियां बांट रहा हूँ, और अभी तक किसी को नियुक्ति नहीं मिली। महीने वो लगाते हैं रोजगार मेला, हर महीने वो आयोजन रोजगार मेला नहीं होता है, वो पकौड़ों का ठेला होता है। कुछ भी